हर व्यक्ति के लिए विस्तृत भावनाओं जैसा होता है। मैडम ने भी अभी कुछ इसके बारे में बोला था कि एक और तो एक काफ़ी सालों की सेवाओं के बाद में व्यक्ति जो है अपने राजकीय दायित्वों से औपचारिक रूप से मुक्त होता है। साथ ही हल्की सी उदासी इस बात की रहती है कि एक लंबा समय विभाग में व्यक्ति को हो जाता है तो निश्चित रूप से लगाव भी होता है, सहकर्मियों के साथ में भी लगाव होता है, तो वो भी औपचारिक रूप से एक अलगाव हो ही रहा होता है। लेकिन ये पता है अपने को कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। कहीं न कहीं जब हम जॉब में आता है कोई तो नियुक्तियाँ होती हैं, पदोन्नतियाँ हैं और आखिरकार सेवानिवृत्ति होनी है। तो इसी क्रम में आज पिताजी का जो ये सेवानिवृत्ति का आयोजन हो रहा है, तो हमारे पूरे परिवार के लिए ये महज एक सेवानिवृत्ति आयोजन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि पूरे परिवार के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने अब तक के अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों के साथ परिवार के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया। मुझे जहाँ से याद आता है, हम 4 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर हैं, तो इनकी प्राथमिकता यही रही कि भाई पढ़ाई जो है वो अच्छी जगह से हो, अच्छी एजुकेशन मिल जाए और फ्यूचर जो है वो ठीक रहे। तो शुरू से ही इन्होंने हम सब भाई बहनों को हमारे आसपास के क्षेत्र की जो भी उच्च श्रेणी की निजी स्कूलें हुई हैं उन्हीं में हम लोगों को इन्होंने दाखिला करवाया और वहीं से हमारी जो है एजुकेशन शुरू हुई। और इन्हीं के इसी सहयोग से आसपास के क्षेत्र से मैं ही एक ऐसा जो है छात्र निकला जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। और ऊपर वाली कृपा से, इनकी कृपा से काफ़ी हद तक जो चीज़ें एजुकेशन में हो सकती हैं, बीएससी, बीएड, एमएससी, नेट, जेआरएफ, गेट, स्लेट, पीएचडी साइंस में, ये सब मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। वो सब इन्हीं का ही मार्गदर्शन रहा है। इन सब में ये रहा कि इन्होंने कभी अपनी और अब तक देखा नहीं, अपनी इच्छाएं जो हैं वो कहीं पीछे चलती रही, छोड़ती रही, लेकिन परिवार के लिए जो कुछ करना है वो समय से हो रहा है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो समय से पूरी हो रही है। और ये आदत पहले तो थी, मतलब ये आदत बदली नहीं है आज भी। आज इन्हीं का ही कार्यक्रम है, 31 तारीख को प्रोग्राम घर पे सब लोग निमंत्रित हैं वहाँ। तो अभी भी इनको ये नहीं पता कि भाई मेरा ही प्रोग्राम है तो मुझे मेरे लिए भी कुछ करना है। इसके लिए भी हम जो है पीछे से, मेरे को समय कम मिल पाता है, मैं 1 महीने से इनको कह रहा हूँ कि भाई कुछ कपड़े खरीद लें। पहले तो बस हाथ यहाँ रहता था तो चलो मैं इनको पकड़ के ले जाता था, लेकिन अभी भी वो स्थिति है कि नहीं ठीक है सब कुछ। लेकिन तो निश्चिंत है ना कि उन्होंने टीम अच्छी तैयार की तो ये सब चीज़ें आज भी चल रही हैं। तो कहीं न कहीं देखो शुरुआत में आर्थिक परिस्थितियाँ उतनी ठीक नहीं रही हैं, तो सारी चीज़ों को इन्होंने मैनेज करते हुए और जो भी पारिवारिक आयोजन रहे हो या हमारी कोई आवश्यकताएँ रही हो, इन्होंने एक ठीक स्तर पे पूर्ति करी है। तो आज इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि उत्तम स्वास्थ्य रहे, इनका दीर्घायु रहे, आने वाला जो समय है हर दिन हर पल जो है इनके लिए खुशियों भरा रहे। और जो भी इच्छाएं अधूरी रही हैं परिवार के लिए पूरा समय हम निकाल ही रहे हैं, उन पर भी ध्यान देते हुए और हमसे भी जो अपेक्षित है वो सब जैसे इन्होंने हमारी इच्छाओं के लिए किया है, आज पूरा परिवार इनके साथ में खड़ा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं तो शेयर करूँगा। मतलब स्थिति कितनी भी खराब रही हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे कुछ भी पारिवारिक परिस्थितियाँ चल रही हो, मैं जब छोटा था तो एक वक्त था जब ये सीडी या टीवी, मेरे कुछ ऐसे सवाल याद आया तो उस वक्त मतलब होगा 15-20 साल पहले की बात है, तो मेरे को, मैं छोटा था, मेरे को सीडी लानी, आस पास में ठीक ठाक पैसे वालों के पास में सीडियाँ नहीं है, और मैंने जिद कर दी मेरे को सीडी लेके आया, जबकि स्थिति नहीं थी, हो सकता है उसको मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं जिद करके बैठा हूँ। और शायद मम्मी कहती है मैं शायद 1 या 2 दिन धरने पे भी था, मैंने खाना नहीं खाया। हाँ, वो खेत से कोई खेत की उपज आई हुई थी, बोरियां पड़ी थी,
तो एक दिन के लिए तो स्ट्रिक्ट रहे, वो भी शायद ठीक चैप्टर था कि भाई मान जाए अपने आप, लेकिन मानने वाला मैं भी नहीं था। दूसरे दिन इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई डांट रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इन्होंने तरीका निकाला कि यार करना ही है कुछ। तो उस वक्त मेरे को वो सीडी जो है इन्होंने अवेलेबल करवा दी, सीडी प्लेयर पूरा, जो मेरे साथी जो है ठीक ठाक इकोनॉमिक कंडीशन वालों के पास में नहीं थी। 2005 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, उस वक्त कंप्यूटर की जिद करी थी, उस वक्त मेरे पास में कंप्यूटर हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पदोन्नत होकर ये इस पद पे पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय में इतनी आर्थिक परिस्थिति नहीं रही होगी, मुश्किलें बहुत रही होगी, तो उस वक्त समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे समकक्ष जितने भी थे उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने पूरी की। तो ये जो स्ट्रगल रहे हैं या इनका जो आशीर्वाद रहा है, गाइडलाइन नहीं है, उसी की बदौलत आज जो है वो एक ठीक मुकाम पे पहुंच पाए। तो वापस मैं यही आशा दुआ करता हूँ कि स्वस्थ रहें और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो है आयोजित किया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।